सवाल बताते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इधर उधर ना जाके। सबसे पहले तो फाइनली बात क्या है, ये है एक त्रिभुज, एक वृत्त का चैप्टर है, तो हमें वृत्त के बारे में पता होना चाहिए। किसका चैप्टर है? वृत्त का। तो वृत्त के बारे में पता होगा तुम्हें, किसको कहते हैं वृत्त। जैसे कि ये सबसे पहला चीज क्या हो जाएगा, अगर हम एक ड्रॉ करें तो ये, चलो मान लिया वृत्त है, चलो ठीक है, ठीक है, मान लिया वृत्त है। अब क्या हो जाएगा कि समझने वाली बात है, ये क्या होता है, एक वृत्त, इसको कहते हैं वृत्त। ठीक है ना, इसको ध्यान देना कि इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो इस तरह से गोल आकृति को क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। इसमें ये जो राउंड राउंड सा तुम्हें दिख रहा है, ये राउंड राउंड सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। इसको बोलते हैं परिधि। बस ये सब आता होगा थोड़ा सा, इसी को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। इसी को परिमिति भी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन आता है। इसमें जो ये बीच में बिंदु होता है, इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है ना, इसको बोलते हैं केंद्र। ओके, केंद्र से लेकर इस परिधि तक जो लाइन जाती है, इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया पी, इसको बोलेंगे ओपी। क्या कहलाएगा? ओपी को हम बोलेंगे त्रिज्या। ओपी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। ओके, ध्यान रखना। अगर फिर यही परिधि परिधि के एक बिंदु से होते हुए, केंद्र से होते हुए कोई लाइन अगर दूसरी ओर परिधि से टकरा रहा है, तो इस प्रकार से मान लीजिए, इसको ए नाम दे दिए, तो ये ए पी क्या हो जाएगा, ए से पी तक की जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, याद होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्यास। त्रिज्या हो गया ओपी और व्यास हो गया एपी। ओके, ये तो समझ में आ गया। और एपी, अब और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक बिंदु पर सवाल आएगा तुम्हारे पास एग्जाम में कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ठीक है, त्रिज्या कितनी खींची जा सकती है, त्रिज्या कितनी खींची जाएगी, अनंत। देखो कितना भी खींचो ना, बात तो वही है ना। और त्रिज्या की लंबाई हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। त्रिज्या की लंबाई हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो ठीक है, एक तो हो गया कि त्रिज्या क्या होता है, अनंत होता है। त्रिज्या कितना खींच सकते हैं, अनंत। त्रिज्या हम अनंत खींच सकते हैं, त्रिज्या की लंबाई हमेशा बराबर रहेगी। दूसरी बात, एक वृत्त पे कितनी बिंदु हो सकती है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक वृत्त पे कितनी बिंदु हो सकती है, बिंदु मतलब क्या हुआ, ये वृत्त है, यहाँ पर बिंदु बिंदु, यहाँ पर बिंदु, तो हम कितना भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। हम बड़ा इसलिए, बिंदु मतलब छोटा सा होता है, लेकिन हम बड़ा इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम्हें दिखाई दे। बिंदु मतलब ये हुआ, कितनी बिंदु खींची जा सकती, मतलब दर्शाई जा सकती है, अनंत। ठीक है, कितना हो जाएगा, अनंत। ये सब तो बेसिक बेसिक है चीजें, मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद और आ गया, जैसे कि इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसी में हो जाएगा क्या, नहीं, थोड़ा सा घसा उसा जाएगा। अब इसमें आएगा कि सबसे पहले अगर कोई वृत्त है और इस प्रकार से कोई लाइन जा रहा है, ऐसे बाहर से कोई लाइन आ रहा है, इसको क्या, इस लाइन को क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखा, इस बात का ध्यान रखना, अप्रतिच्छेदी रेखा इसको कहेंगे। और कोई अगर लाइन बीच में से जा रहा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, प्रतिच्छेद करके जा रहा है, ऐसे बीच से होकर जा रहा है, लाइन क्या हो रहा है, बीच से होकर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं या छेदक रेखा कह सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसको क्या कह सकते हैं, छेदक रेखा होगा। और अगर कोई वृत्त है इस प्रकार से, और एक परिधि को छूकर कोई लाइन जा रही है, एकदम हल्का सा ऐसा टच होके जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, ध्यान रखना। स्पर्श रेखा का मतलब समझ रहे हो, स्पर्श रेखा मतलब जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने का मतलब ये नहीं कि पूरा बीचों बीच काट के चले जाएगा, काट के जाएगा तो वो तो छेदक रेखा हो जाएगा। छू के जाता है, एकदम सट स्पर्श करके जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं कि एक बिंदु पर अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद होकर जाता है वृत्त पर, तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लिए और भी कुछ एग्जाम्पल कुछ आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, मान लिया ऐसा है, अगर इसी में समझाते हैं, देखो इसी में ये केंद्र है, और अगर मान लिया स्पर्श बिंदु यहाँ पे है, स्पर्श बिंदु यहाँ पे है, तो ये जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या यहाँ पर अगर सट रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, लंब होगा। लंब का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समझ में आएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हाँ, इसी से एक और चीज याद है कि अगर सवाल एग्जाम में अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है,
तो भाई उसको आराम से आंसर में बताना कि अनंत कितनी है। अनंत देखो कितना भी खींचो ना, कितना भी खींच सकते हो, ऐसे खींचो ऐसे खींचो, कितना भी खींच सकते हो। ठीक है ना, उसकी गिनती नहीं हो सकती है। अनंत, समझ में आ गया बात। कितना कहेंगे, अनंत कहेंगे। ओके, अनंत कहेंगे। कोई डाउट हो तब पूछ लेना, कोई भी डाउट हो जहाँ ना समझ में आए पूछ लेना। ये सब तो बेसिक चीजें है, ये सब पता भी होगा तुम्हें। तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। कितनी बिंदुएं हो सकती है एक वृत्त पर, अनंत। कितनी त्रिज्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और भी कुछ चीजें, और भी चीजें बताते हैं। बहुत सारी चीजें तो बहुत होती है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन से बताते हैं। क्वेश्चन में जैसा जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग समझते चलना। देखो जितना समझोगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तुम्हारे काम आएगा। एक्सरसाइज, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10.1, 10.1 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अच्छा, यही सब चीजें यहाँ पर दी गई, देखो है ना, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखो, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, छेदक बोलेंगे, स्पर्श रेखा। यही सब सब कुछ आया है ना, यहीं से सब यहाँ से हो गया। ठीक है, अब क्या है, कुछ है इसमें से इम्पोर्टेंट हुआ। वृत्त का स्पर्श रेखा देखो किस रेखा है, जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु के किसी वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसे, ये कितनी स्पर्श रेखा खींची जा रही है, बहुत सारा खींचा जा सकता है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा, तो एक बिंदु की बात की जा रही है, तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगा, बहुत सारा नहीं होगा एक बिंदु पर, लेकिन एक वृत्त पर अनंत हो जाएगा। फिर ये भी दिया गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए, ऐसा है। यहाँ पर ये क्या दिया गया, इस प्रकार से बहुत सारे स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास किया गया, लेकिन स्पर्श रेखा कितना है, देखो ये दो है। अब क्या कहा जा रहा है, छेदक रेखा भी, ये बाकी कितना ना, ये दोनों स्पर्श रेखा हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये दिखाया गया कि कितनी त्रिज्या हो सकती है, अनंत। ये यहाँ पर दिखाया गया, अभी जो मैंने बताया सब यहाँ पर सब दिया गया है। कितनी हो सकती है, अनंत त्रिज्या हो सकती है। ठीक है, अनंत हो सकती है। और भी कुछ चीजें है क्या, यहाँ पर दिया गया, प्रमेय दिया गया कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। या कोई अगर स्पर्श रेखा है तो ये वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, इस बिंदु पर लंब होता है। बस वही चीजें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बस हो गया, यही है, मेन मेन तो यही था। अब हम चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया वही सारी चीजें यहाँ पर भी है। एक वृत्त की, क्या दिया जा रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। स्पर्श रेखा मतलब यही, कितनी, अभी जस्ट मैंने बताया अनंत, कितनी हो जाएगा, अनंत। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत हो सकती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख दिए अनंत। अगला सवाल, 2 नंबर का एक, दो का एक, दो का एक क्या दिया गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर को स्पर्श करती है, मतलब छूती है। तो सिंपल सी बात है कि एक, क्या कहेंगे, एक। ओके, एक हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एक। एक ही बिंदु पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा। 2 नंबर क्या कहा जा रहा है, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। ये देखिए, एक वृत्त है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो जाएगा, इसको हम छेदक रेखा कहते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है ना, अगला देखते हैं 3 नंबर।
एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है ना, एक वृत्त है, इस प्रकार से कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। देखो ये हुआ एक लाइन, एक हुआ ये लाइन। समांतर मतलब क्या हुआ, जहां से कहीं से भी देखो इस दोनों के बीच की दूरी, इस दोनों रेखा के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। समांतर मतलब ये हुआ। तो कितनी हो सकती है, दो से अधिक नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, दो। कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, दो। समांतर का मतलब हुआ कि जहां से किसी भी बिंदु से दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो। ठीक है, कोई समस्या। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। देखिए वृत्त है, यहीं से समझो ना। एक वृत्त है तथा उसकी स्पर्श रेखा ये हो गई, इसमें देखो, इसमें समझो। स्पर्श रेखा ये हो गई। एक वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या हुआ, स्पर्श रेखा में भी वो बिंदु होना चाहिए और वृत्त में भी होना चाहिए। ये वाला बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख देंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। ठीक है, चलिए। अब क्या है, हो गया क्या, चैप्टर कितना छोटा। अच्छा भाई, दो क्वेश्चन और है, छोटा सा है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा आज नोट्स पे काम करना है, नोट्स थोड़ा अपलोड करना है, दैट्स वाई 8 का नोट्स अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहा है नोट्स के लिए, नोट्स अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं एक बार नोट्स आज अपलोड करूँगा, तो इसे जल्दी खत्म करना है। देखो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, क्या कह रहा है समझना पड़ेगा। देखो एक 5 सेमी त्रिज्या वाला पहले हम वृत्त बना लिए 5 सेमी त्रिज्या का ये वृत्त हो गया, चलो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर P है, ठीक है, ये O हो गया। बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, ऐसे करके हो गया। स्पर्श रेखा हम खींच दिए ये। ठीक है, स्पर्श रेखा यहाँ मान लो ये सट के जा रहा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है। सवाल है कि P पर स्पर्श रेखा पी क्यू, यहाँ पर P है। अच्छा, त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू, यहाँ मान लीजिए P है, ये Q है। अरे ये Q हो जाएगा, P तो यहाँ हो गया। पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। अच्छा, ये अलग ही है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श का बिंदु P पर, अच्छा कोई बिंदु ऐसा है, यहाँ पर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो ये है, समझना फिर से। ये कहा जा रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाना, स्पर्श रेखा का नाम दे दिया गया क्या, पी क्यू। चलो तो पहले हम पी क्यू खींच लेते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, रेखा, ठीक है, पी क्यू स्पर्श रेखा है। केंद्र तो O रहेगा ही, ठीक है ना, केंद्र O यहाँ पर दिया, केंद्र O। P पर स्पर्श रेखा, P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। कोई बिंदु Q यहाँ पर है, इस प्रकार मिलती है, ऐसे करके मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये पी से क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, इस प्रकार से कहा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो ये, लेकिन ये वाला बिंदु यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, इस प्रकार से पी क्यू की यहाँ पर बिना दे के यहाँ देंगे, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। और जबकि त्रिज्या दे दिया 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दिया 5 सेंटीमीटर। समझना फिर से क्या कहा जा रहा है, 5 सेमी त्रिज्या वाले, 5 सेमी त्रिज्या वाला ये हो गया, 5 सेमी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया। पी पर स्पर्श, पी पर यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। यहाँ से केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि उसकी ओ क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गया। तो पी क्यू की लंबाई क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर बनाते हैं, समझ में सब आ जाएगा। आ गया ना समझ में, वहां पर। अब यहाँ पर भी आएगा, देखो ऐसे हो गया। कह रहा है कि एक ओ केंद्र है, 5 सेमी त्रिज्या है, जो कि पी पर स्पर्श कर रहा है, और
पी क्यू जो है क्या है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ क्यू हो गया, और पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है। केंद्र से होकर जाने वाला लाइन ऐसा है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें पी से क्यू की दूरी ज्ञात करनी, सिंपल सी बात। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल करते हैं। सिंपल सी बात, अभी तुम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ा है, लेकिन समझो प्रमेय से त्रिकोणमिति तो पढ़े हो ना, त्रिकोणमिति तो पढ़े हो। ये क्या है, ये क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो त्रिकोणमिति हमने वहां पर देखा है, त्रिकोणमिति में कर्ण बराबर, या कह सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर कर देते हो तो इधर क्या हो जाए, रूट हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, या स्क्वायर यहाँ पर ऐसे लगा दो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने त्रिकोणमिति में देखा है। और ये कहाँ से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से आता है। इस बात का ध्यान रखना, कहाँ से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से आता है। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से आता है। तो कोई पूछना हो तो पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर त्रिकोणमिति में हम लोगों ने देखा है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से आया है। कर्ण कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लंब कितना दिया गया है, अब देखो यहाँ पर ये क्या होता है, सेंटर हो गया। अब ये यहाँ से बात हो रही तो लंब ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार क्या हो जाएगा, आधार मतलब पी क्यू, आधार मतलब पी क्यू का स्क्वायर कर देते हैं। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर कर दिए। ओके, अब क्या करते हैं, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 से तो क्या कर देते हैं, माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में पी क्यू स्क्वायर छोड़ देते हैं। अब ये कैलकुलेशन तो आ ही गया होगा, घटा दो, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 से 5 नहीं, हाँ 14 में से 5 घटेगा तो 9, ठीक है ना, 3 में से 2 गया तो 1 और 1, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बचेगा ना। 14 में से 5 गया, 3 में से 2 गया 1, बराबर पी क्यू स्क्वायर। इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए पी क्यू स्क्वायर बराबर 100, अभी एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 119 सेंटीमीटर हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलो अभी अंदर ही रहने देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। इसीलिए पी क्यू बराबर अंडर रूट 119, और सेंटीमीटर को हम बाहर कर दी, क्योंकि स्क्वायर है तो एक तो बाहर निकल ही जाएगा। पी क्यू बराबर रूट अंडर 119 सेंटीमीटर आंसर। तो पी क्यू की लंबाई कितना निकल, देखो पी क्यू कह रहा था ना, पी क्यू की लंबाई निकल गई। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त खींचिए। चलिए एक वृत्त खींच लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त खींच लिए। एक वृत्त जैसे तैसे खींचा, तुम सही से खींचना, क्योंकि ये ना ही तो बोर्ड है, ये डिजिटल है, और पेन कॉपी भी नहीं कि एकदम बड़ा। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समान खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। बड़ा अच्छा सवाल। क्या कहा जा रहा है कि और दो, मतलब अच्छा ये दो समझ रहे हो क्या है, दो ये है कि दो रेखा खींचनी है, एक दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचनी है, समांतर रेखा खींचनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। कंडीशन ये दे रखा है कि दो रेखा तो खींचनी है, दोनों क्या अंतर रेखा खींचनी है, दो रेखा नहीं है लेकिन और क्या समांतर रेखा खींचनी है। कंडीशन दे रखी है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी छेदक रेखा होनी चाहिए। समझ में आया, कंडीशन क्या दे रखा है कि एक स्पर्श रेखा चाहिए तो स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया, और एक छेदक रेखा तो एक बीचों बीच जाएगा। सिंपल सी बात, क्या होगा, एक बीचों बीच जाएगा, छेदक रेखा इसको बोलते हैं और इसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। समझ में आ गया, एक इस प्रकार से हो गया। और बीच से तो ऐसे करके जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं कि ये तो व्यास हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन ये था ना, एक वृत्त खींच दिए, दो एक दी गई रेखा के समांतर, दो ऐसी रेखाएं खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर करा ना, दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से, यही बात हो गया, एक दी गई रेखा ये मान लिए, एक रेखा बीच में है, इसके समांतर दो रेखा हम और खींच रहे हैं। उसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि दो और खींचिए, दो खींचे, जिसमें कंडीशन दे दिया कि एक होगा स्पर्श रेखा, एक होगा छेदक रेखा, ये बीचों बीच जा रहा है उसको बोलेंगे छेदक रेखा,
है ना, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको तुम लोग नहीं लिखना, ये हमें ऐसे ही समझने के लिए लिख रहा हूँ। इससे बोलेंगे छेदक रेखा, और ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। ओके ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस सवाल में यही था, इससे ज़्यादा तो कुछ था ही नहीं, इतना ही क्वेश्चन था। यहाँ भी आगे देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर। आज थोड़ा नोट्स पे वर्क करना है। ठीक है, जो भी है क्लास 8 का भी नोट्स अपलोड करना ही बचा हुआ है, मैं वो अपलोड कर दूंगा। 10th का भी अपलोड हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 6 का हो चुका है, 7 का हो चुका है, 9th का ऑलमोस्ट हो ही चुका है, और 10th का भी काफ़ी हुआ ही है। बाकी जो रह गया मैं उसे अपलोड करूंगा। 10.2 है, और भी है क्या? बस एक ही चैप्टर है 10.2, लेकिन इसमें 13 क्वेश्चन है। कोई नहीं, देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज रहने देते हैं, आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ओके, चलो, छोटा सा था। और जो एनसीईआरटी के बारे में बताया, उस पर ध्यान देना थोड़ा। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।